हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को स्टार्ट करेंगे। डू यू रिमेंबर द थिंग्स डैट यू वर आस्क्ड टू पैक व्हेन यू वर हेडिंग फॉर अ हिल स्टेशन? जब आप कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाते हो तो आप क्या करते हो? सामान पैक करते हो, ठीक है। व्हेन द स्काई, जब स्काई क्लाउडी सा होता है तो योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। जब मौसम थोड़ा क्लाउडी होता है तो आपके पेरेंट्स, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बोलेंगे कि अम्ब्रेला कैरी कर लो, कि क्या पता बारिश हो जाए। तो हैव यू heard elders in your family discuss the weather before the planning a family function? जब भी कोई फंक्शन आपके घर में रखा होता है तो वो वेदर के हिसाब से, अब जैसे समझ लो बारिश का मौसम चल रहा है एंड कोई फंक्शन रखना है, तो वो ये डिसाइड करेंगे कि हम ये फंक्शन घर के अंदर रखें या घर के बाहर। ऑब्वियसली घर के अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से बारिश वगैरह आएगी तो कुछ नुकसान नहीं होगा, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो हैव हर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द गेम। जब कोई गेम भी होता है, ठीक है, रेसिंग हो गया, कुछ हो गया, उससे पहले भी वेदर का जो है एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो वेदर चेक करते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, लेकिन ऐसा क्यों? द वेदर में भी हैव अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन द गेम। तो क्या पता वेदर की वजह से गेम पर कोई ख़राब इफेक्ट पड़ जाए। इट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी को लाइफ पे इफेक्ट पड़ सकता है। मैनी ऑफ अवर डेली एक्टिविटीज़ आर प्लान बेस्ड ऑन द वेदर। तो हम अपनी लाइफ में जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं वो वेदर को ध्यान में रख के भी करना पड़ता है। दे आर डेली रिपोर्ट्स और द वेदर्स ऑफ द टेलीविजन। आप टेलीविजन में देखोगे, यहाँ तक कि आप यस टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, सब जगह आप वेदर के बारे में पढ़ोगे, वेदर के बारे में। तो वेदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, ठीक है। तो आप वेदर अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए रिपोर्ट्स कौन बनाता है, वेदर कैसे देखा जाता है, किस तरीके से ये चेंज होता है। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा अगर वेदर सच में इतना इंपॉर्टेंट है तो। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड द क्लाइमेट। हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ आर अडेप्टेड टू द क्लाइमेट ऑफ द। हम ये भी देखेंगे कि ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर ठंडा है, ठीक है, जैसे लद्दाख वगैरह, तो वहाँ पर कौन से टाइप के एनिमल्स अडेप्ट करते हैं, ठीक है, उनका कहाँ कैसा घर है, वो कैसे रहते हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे। ओके, सब वेदर सबसे पहले पढ़ते हैं। इन फिगर 7.1 अ सैम्पल ऑफ द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर इज गिवन। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर से एक वेदर रिपोर्ट है, आप देख सकते हो कि मैक्सिमम टेम्परेचर इतना, मिनिमम टेम्परेचर इतना, सनसेट ट्यूसडे को इतने बजे होगा और वेडनेसडे को सनराइज सूरज इतने बजे उगेगा, ठीक है। और मून सेट मतलब मून जो है वो इतने बजे, यहाँ पर ऐसे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये है, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में आपको पूरी वेदर की जानकारी दी होती है। We find that daily weather report carries information about the temperature, humidity, rainfall during the past 24 hours, ठीक है। जो डेली का वेदर रिपोर्ट होता है उसके अंदर क्या क्या होता है? वेदर रिपोर्ट के अंदर टेम्परेचर के बारे में लिखा होता है, ह्यूमिडिटी के बारे में लिखा होता है, एंड रेनफॉल। ह्यूमिडिटी होता है कि हवा में जब थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, थोड़ा सा चिपचिपाहट होती है, गीलापन होता है, तो उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी होता है। टेम्परेचर के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, और रेनफॉल कि बारिश अगर होगी तो कैसी होगी, कितनी होगी, ऐसे। ओके, इट ऑल्सो प्रिडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, ठीक है। एक दिन का वेदर पिछले 24 आवर्स में कैसा वेदर रहा है और वेदर आगे दिन में कैसा होने वाला है, इसके बारे में वेदर रिपोर्ट में लिखा होता है। ह्यूमिडिटी, एज यू माइट नो, इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। यस, एयर में कितना मॉइस्चर है, कितना गीलापन है। आप बोलते हो आज चिपचिपी गर्मी है, तो गर्मी में जो है वो कितना उसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, ऐसा चिपचिपी गर्मी को ही आप ये कहते हो ह्यूमिडिटी। आई वंडर हु प्रिपेयर, तो कौन बनाते हैं रिपोर्ट? तो वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बनाती है गवर्नमेंट की तरफ से। ये डिपार्टमेंट क्या करती है? टेम्परेचर, विंड, इन सब का डाटा लेती है एंड वेदर प्रिडिक्शन करती है। वेदर प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाती है कि हाँ ऐसा होने वाला है, ठीक है, ये इतना टेम्परेचर रहेगा। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक। आप न्यूज़पेपर से जो भी आपके पिछले हफ्ते का वेदर रिपोर्ट है उसको उसको कट कर कर चिपकाओ। इफ़ यू डू नॉट, अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो अपने फ्रेंड्स का ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट द वेदर रिपोर्ट फ्रॉम लाइब्रेरी, से भी आपको वेदर रिपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा ही होगा कुछ दिखने में, वेदर रिपोर्ट न्यूज़पेपर में ऐसे ही दिया रहता है, ठीक है। नाउ रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन, आप रिकॉर्ड करो एंड टेबल में फिल कर दो, इस वाली टेबल में, ठीक है, कि इस डेट का इतना इतना टेम्परेचर रहा है, ऐसे। रेनफॉल में नॉट बी रिकॉर्डेड फॉर ऑल द डेज सिंस इट मे नॉट रेन एवरीबडी लीव द स्पेस, ठीक है। तो अब जैसा बारिश हर दिन तो नहीं होती है ना, मतलब साल के पूरे 365 डेज तो बारिश नहीं होती है, तो क्या पता यहाँ पर रेनफॉल का आपके वेदर रिपोर्ट में ना गिवन हो, तो आप इसको छोड़ सकते हो। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द रेन गॉज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो रेनफॉल है उसको हम एक अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, रेन गॉज जिसे कहते हैं। उससे हम पता लगाते हैं कि बारिश कितने सेंटीमीटर होगी। इट इज़ बेसिकली अ मेजरिंग सिलेंडर। ये एक तरीके का मेजरिंग सिलेंडर होता है विद द फनल ऑन द टॉप टू कलेक्ट रेन वाटर। मतलब ऐसे सिलेंडर टाइप सा होता है एंड इसके ऊपर एक फनल सा लगा होता है, फनल,
जिसके ऊपर जो है रेन वाटर कलेक्ट होता है, ठीक है। तो रेन गॉड से जो है हम रेनफॉल का पता लगाते हैं। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल? देखो हफ्ते के 7 दिन सेम ह्यूमिडिटी, सेम बारिश होगी, मतलब सबका टेम्परेचर सेम होगा। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड में बी द सेम फॉर द सम डेज। कुछ दिन जैसे यहाँ पर देखो मैक्सिमम टेम्परेचर 36 है, तो यहाँ पर समझ लो 37 है, ठीक है। यहाँ पर फिर से वही 36 है, यहाँ पर 40 है, ठीक है। तो ये क्या 7 दिन हफ्ते के ये सेम है? कुछ का सेम होगा और कुछ का सेम नहीं होगा, मतलब अराउंड उसके आसपास होगा। जैसे 36 के आसपास ही एकदम 37 है, ठीक है। तो कुछ सेम हो सकता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर जो आपने रिकॉर्ड किया वो सेम हो सकता है। अभी तक तो आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट यही बताया है कि ये वाला बॉक्स और ये बॉक्स, यही दो चीज़ें अभी तक इंपॉर्टेंट हुई है, और एक ही वाली, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑफ ऑन एनी 2 days, ठीक है। हर 2 दिन में आपका सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओवर अ वीक देयर में बी द कंसिडरेबल वेरिएशंस, एक हफ्ते में वेरिएशंस तो पक्का आएंगे। मतलब ये एक दिन है, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और 6 और 7। अब क्या पता इधर टेम्परेचर ज़्यादा हो, इधर कम हो, इधर ज़्यादा हो, इधर थोड़ा सा कम हो, तो वेरिएशंस आ सकते हैं एक वीक में, ठीक है। डिफरेंट टेम्परेचर्स हो सकता है। अब वेदर क्या होता है? वेदर होता है कि द डे टू डे कंडीशन, यही डेफिनेशन आपको लिखनी है। डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में जो हवा है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, उसमें हर दिन जो है वो कंडीशन चेंज हो रही है। मतलब अभी समझ लो आज का दिन शुरू हुआ, सुबह हुई, दोपहर तक बारिश होने लग गई, ठीक है। बारिश का मौसम चल रहा है, दोपहर में बारिश होने लग गई, एंड फिर रात में जो है बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया। तो ये जो है टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी में चेंज हो रहा है। फिर जब आप अगले दिन उठे तो आपको चिपचिपी गर्मी फील हो रही है। अगले दिन बारिश नहीं हो रही है बट चिपचिपी। तो ये जो है डे टू डे कंडीशन है, जो है चेंज होता रहता है। टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रहा है, रेनफॉल, ये सारी चीज़ों को हम वेदर कहते हैं, ठीक है। और ये एक प्लेस का होता है। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। अच्छा, वेदर के एलिमेंट्स कौन से हैं? वेदर के एलिमेंट्स मतलब किन किन के ऊपर वेदर डिपेंडेंट है? वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। ये जो और अदर फैक्टर्स में आप ये लिख सकते हो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। अब यहाँ पर देखो एलिमेंट्स का मतलब क्या होगा, जिसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर से ही पता लगाते हैं कि वेदर चेंज हुआ है, ठीक है। अब समझ लो दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, रात में उतनी ही कम ठंडी हो गई, तो टेम्परेचर से हमने अपना वेदर पता लगाया, ठीक है। तो एलिमेंट्स उन्हें कहते हैं कि जिसके ऊपर ये सारे फैक्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। द वेदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड द वीक आफ्टर वीक। ऑब्वियसली वेदर चेंज होता रहता है, दिन चेंज होगा या फिर वीक से वीक होगा। दैट इज़ वाई वी ऑफन सेज, इसलिए हम कहते हैं टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और वेदर इज़ वार्म फ्रॉम लास्ट वीक। हम ऐसा आपने कभी सुना होगा किसी को कहते हुए आज बहुत चिपचिपी सी गर्मी है, और एक आपने सुना होगा कि पिछले एक हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है, मतलब बहुत गर्मी है, ठीक है। तो वीक टू वीक भी चेंज हो सकता है एंड डे टू डे भी चेंज हो सकता है वेदर। वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स, वेदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है डेट इट कैन वेरी फ्रॉम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये छोटे छोटे मिनट्स में चेंज होता है, ठीक है। इट कैन हैपन समटाइम डेट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड अपीयर फ्रॉम नाउवेयर एंड स्टार्ट रेनिंग हैवीली। वही चीज़ मैंने आपको बताई कि समझ लो बहुत सनी है, बहुत धूप निकल रही है मॉर्निंग में, बट अचानक ही जो है बादल छा जाते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है, हैवी रेन हो रही है, ठीक है। ऑफ अ मिनट्स गिव अ वे टू अ ब्राइट सनशाइन, मतलब 2 मिनट की बारिश हुई फिर वापस धूप निकल गई। तो ये वेदर जो है वो आपका 2 मिनट्स में चेंज हो रहा है। यू मस्ट हैव हैड अ सेवरल सच एक्सपीरियंस, और आपने ऐसा देखा भी होगा, ठीक है। ट्राई टू रिकॉल एनी, तो आप ने अगर ऐसा कुछ ऐसा वेदर में चेंज आया है तो आप उसको रिकॉल करो। सिंस वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। अब जैसे जो वेदर रिपोर्ट का जो डिपार्टमेंट है उनको कैसे पता चल जाता होगा कि बस 2 मिनट बारिश होगी फिर? तो ये बहुत मुश्किल है ये पता लगाना, क्योंकि वेदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, इसको बताना बहुत मुश्किल है वेदर को। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त एट शिलोंग मेघालय। अब यहाँ पर ये जो आपको ये दिख रहा है ये कौन सी डेट का है? 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक, ये उसका डाटा है, ठीक है। ये देखो 3 अगस्त को 26 टेम्परेचर था मैक्सिमम, 4 अगस्त को 23, फिर और 5 अगस्त को 25, 6 को 22, 7 को ये पिछले 7 डेज़ का जो है इन्होंने वो दिया है आपको लिस्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, यहाँ पर नीचे कम हो रही है, ठीक है। एज इट क्लियर्स फ्रॉम, तो आप ऐसे वेदर रिपोर्ट से समझ सकते हो कि टेम्परेचर मैक्सिमम कब होगा एंड टेम्परेचर मिनिमम कब होगा।
और आप देख सकते हो इक्वल नहीं है कहीं पर भी, ये 26 पर है, ये 25 पर है, एंड ये थोड़ा सा 26 और 25 के बीच में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं वेदर रिपोर्ट, आप इसको चेक कर सकते हो, और यहाँ पर आपने देख भी लिया है। इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न, चैप्टर 4 में आपने देखा है कि, ओके एक मिनट, यहाँ से शुरू हो रहा है, ओके। चैप्टर 4 में आपने ये देखा है कि स्पेशल थर्मामीटर्स होते हैं हम अपनी बॉडी को मेजर करने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर्स, ठीक है। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम टेम्परेचर एंड व्हेन द मिनिमम। अच्छा, वैसे ही अनुमान लगाओ कि दिन में कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब कि ज़्यादा गर्मी सी हो रही है, और मिनिमम मतलब थोड़ा टेम्परेचर कम हो जा रहा है। तो ऑब्वियसली दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है एंड रात में मिनिमम, ओके। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स जनरली इन द आफ्टरनून, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। अगर दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर, दोपहर में ही गर्मी होती है, ठीक है, वाइल मिनिमम टेम्परेचर आप सुबह सुबह देखोगे, ठीक है, एकदम अर्ली मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर्स वी फील सो मिजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग। गर्मियों में हमको आफ्टरनून पसंद नहीं है क्योंकि बहुत गर्मी होती है, और अर्ली मॉर्निंग एकदम जब सुबह की मॉर्निंग होती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्लेजेंट लगती है, ठीक है, क्योंकि उधर मिनिमम टेम्परेचर होता है। आई वंडर्ड वाई वेदर चेंजेस सो फ्रीक्वेंटली, ठीक है, ये वेदर इतनी फ्रीक्वेंटली क्यों चेंज होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ द वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस में वेदर का सोर्स क्या है। अच्छा, यहाँ पर यही बात मैं आपको बोलती आई हूँ कि जो भी ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर नेक्स्ट में होता है। तो अब ये बॉक्स पढ़ते हैं। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय सन। तो क्यों इतनी जल्दी वेदर में चेंज होता है, एंड ये वेदर को चेंज होने का सोर्स कहाँ से मिलता है, सन से, ओके। द सन इज अ ह्यूज स्फीयर ऑफ अ हॉट गैसेज एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है एंड इसमें बहुत सारी गैसेज, हॉट गैसेज मिली होती हैं। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। यहाँ पर समझ लो अर्थ है तो इससे कई गुना ज़्यादा दूर जो है वो सन है, ओके। इवन देन द एनर्जी सेंट आउट बाय द सन इज सो ह्यूज दैट इज द सोर्स ऑफ ऑल हीट एंड लाइट। तो सोचो कि इतनी दूर होने के बावजूद भी सन से जो भी हीट और लाइट निकलती है उसको हम अर्थ पे यूज़ करते हैं। सो द सन इज़ द प्राइमरी, तो सन तो हमारे लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि वेदर में चेंज लाता है, ठीक है। तो सन, यहाँ पर इसका आंसर, इन दोनों के क्वेश्चन का आंसर सेम था इसलिए एक ही बॉक्स में कर दिया, तो इसका आंसर होगा सन। एनर्जी absorbed एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ओशंस एंड द एटमोसफेयर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर। अब इस लाइन का मतलब क्या है। जो एनर्जी, देखो, जब ये है अर्थ एंड ये है सन, सन जब धूप देता है तो कुछ धूप तो अर्थ एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। कहाँ पर होती है, ओशन पर हो गई, एयर में हो गई, एंड ये जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, जो सन की कुछ रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्ट होना, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ यू लिव नियर द सी, अगर आप सी के पास रहते हो, ठीक है, आप अगर सी के पास है, कोस्ट के पास है, तो आपने देखा होगा कि वेदर एट योर प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दैट प्लेस इन द डेजर्ट और नियर अ माउंटेन। आपकी जो दिनचर्या है, मतलब आप जो दिन में आपके एरिया का टेम्परेचर और रात में आपके एरिया का टेम्परेचर अलग होगा ऐसे बंदे से जो माउंटेन में रह रहा है। डेजर्ट की बात करूँ मैं तो मेरे को डेजर्ट का पता है कि डेजर्ट में जो है बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है दिन में, और टेम्परेचर बिल्कुल से गिर जाता है रात में, बट ऐसा कोस्ट में नहीं होता होगा, ठीक है। कोस्ट में दिन के टाइम पे ह्यूमिड क्लाइमेट होता होगा क्योंकि हवा में पानी का थोड़ा मिक्स हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि हर जगह का वेदर अलग होता है, ओके। व्हाट अबाउट द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड द सनसेट। सनराइज और सनसेट की क्या है, यू नो डैट इन द विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डू नॉट गेट मच टाइम टू प्ले। सर्दियों में रात को अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठीक है। आर द डेज शॉर्टर इन द विंटर दैन इन समर। तो किसमें दिन छोटा हुआ, समर में या विंटर में। ट्राई टू फाइंड इट योर सेल्फ एंड आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लाइमेट, अब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में, वेदर के बारे में पढ़ लिया। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड दैट वेदर एवरी डे। मेट्रोलॉजिस्ट तो वेदर को हर दिन करते हैं क्योंकि वेदर चेंज होता रहता है, एक मिनट में चेंज हो गया। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स, ठीक है। और इतने सालों का जो रिकॉर्ड है वेदर का वो भी हमारे पास रखा हुआ है। दिस हेल्प्स टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस, ठीक है। तो शिमला पे जाते हैं एंड शिमला का पिछले कई सालों का हम वो निकालते हैं वेदर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि शिमला का वेदर इतने सालों से हमेशा मिनिमम ही रहा है,
मतलब वहाँ पर हम ठंडी ही पड़ती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। वेदर क्या होता है, वेदर जो है छोटे छोटे टाइम में चेंज होता रहता है। अभी धूप है तो क्या पता 2 मिनट बाद बारिश होने लगे, फिर 2 मिनट बाद बारिश खत्म हुई तो चिपचिपी गर्मी होने लग गए, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि राजस्थान का क्लाइमेट क्या है, तो आप बोलोगे वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। लेकिन क्या पता, अच्छा राजस्थान में हम जाते हैं कहीं पर अजमेर, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ अजमेर में क्या होगा, तो आप सोचो कि अजमेर तो राजस्थान में है, तो वहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती होगी, तो आप बोल दोगे कि वहाँ का क्लाइमेट है कि वहाँ पर बहुत मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है, तो वो हो गया वहाँ का क्लाइमेट। लेकिन मैं बोलूँ अजमेर में अभी क्या हो रहा होगा, क्या पता वहाँ पे अभी बारिश हो रही हो, ठीक है, तो वो उसका वेदर हो गया, ठीक है। क्लाइमेट ऐसी जगह होता है। अब मैं आपको बोलूँ शिमला में जो है कैसा क्लाइमेट होगा, तो आप बोलोगे ठंडा, लेकिन क्या पता उसी टाइम वहाँ बारिश हो रही हो, ठीक है, या फिर वहाँ सन निकला हुआ हो। लेकिन इतने सालों से 25 ईयर से हम क्या देखते आ रहे हैं कि वहाँ का टेम्परेचर हमेशा हमेशा ही जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है। ये देखो श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर जनवरी में देखो माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, ये मिनिमम है एंड ये मैक्सिमम है, ठीक है। तो इस टेबल्स में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कुछ भी, सिंपल सी बात है कि क्लाइमेट वो होता है जो 25 ईयर से भी हम वेदर पैटर्न को देखते आ रहे हैं, ठीक है। एवरेज वेदर पैटर्न, इतने सालों से उस जगह का क्या वेदर रहा है। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot. अगर एक जगह है, एक ये एरिया है, हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं कि इस जगह का टेम्परेचर हमेशा से ही हाई रहा है, इसका मतलब वो जगह हॉट है। इफ़ देर इज़ ऑल्सो हैवी रेनफॉल, अगर हम देखते आ रहे हैं जैसे आसाम हो गया, आसाम में हम देखते आ रहे हैं कि इतने सालों से बारिश ही होती आ रही है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है, ठीक है। देन वी सेड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस, तो हम कह सकते हैं उस जगह का क्लाइमेट हॉट एंड वेट है, ठीक है। इफ अ टेबल 7.2 एंड 7.3, तो ये इसने आपको बता दिया क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। थिरुवनंतपुरम का केरला में दे रखा है, केरला में बारिश ज़्यादा हो रही है। देखो अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम को कैलकुलेट करें तो वहाँ पर यही बात निकलती है कि वहाँ थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड वेट होगा, ह्यूमिड क्लाइमेट। द मीन temperature for a given month is found in the two step. First we find the average of the temperature record during the month, second we calculate the average of such temperature over the many years that हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता लगा कि आसाम में जो है हॉट एंड वेट होता है, बारिश होती है, हमें ये जो हमारा यहाँ पर ये आया है ये कैसे पता लगा, तो हमने क्या किया, पहले इनको प्लस किया फिर इनका एवरेज निकाल लिया, ओके। तो ऐसे हम निकालते हैं, यहाँ पर ये बताया बेसिकली कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं, मीन कैसे निकालते हैं। तो 7.2 और 7.3 टेबल को देखकर आपको इजीली समझ आ गया है जम्मू एंड कश्मीर के बीच में डिफरेंस एंड केरला के बीच में डिफरेंस। जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेचर है कोल्ड एंड केरला में है हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, ओके। वी कैन सी दैट केरला इज वेरी हॉट एंड वेट इन कंपैरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर विच इज अ मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। हमने देखा ये बात, ठीक है, कि केरला में हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है, जम्मू कश्मीर में कोल्ड। सिमिलर डाटा फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जैसे राजस्थान है, राजस्थान का टेम्परेचर इतने सालों से हाई रहा है, तो हमने कह दिया कि वो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट रहता है। बट ड्यूरिंग विंटर विच लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज क्वाइट लो। और हमारे वेदर रिपोर्ट ने, इतने सालों के वेदर रिपोर्ट ने ये भी बताया कि राजस्थान में दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। राजस्थान शो दैट द टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग द मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, साल के कुछ हिस्से में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, मतलब पहले 6 महीने में तो बहुत जो है टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। बट ड्यूरिंग द विंटर, बट विंटर के टाइम पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट में ऐसा ही होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत गर्मी रहती है, और रात में बहुत ठंडी हो जाती है। दिस रीजन रिसीव्स अ वेरी, और राजस्थान में बारिश कम होती है, ये हमें कैसे पता चला, इतने सालों के वेदर रिपोर्ट को देख करके। तो बेसिकली हम राजस्थान को क्या डिक्लेयर करेंगे, हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई, ठीक है। केरला कैसा था, हॉट एंड वेट। जम्मू एंड कश्मीर कैसा था, कोल्ड। द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अब जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया मतलब ये देखो, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट एंड ये है ईस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न मतलब इधर वाला इंडिया का ये वाला जो हिस्सा है। सो इतना जो आपने अभी तक में पढ़ा उसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि केरला में टेम्परेचर होता है हॉट एंड वेट, जम्मू एंड कश्मीर में होता है कोल्ड, राजस्थान में होता है हॉट एंड ड्राई, ठीक है, एंड वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है टेम्परेचर होता है वेट, ठीक है। मतलब इस एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए टेम्परेचर इतना गीला। और इस एरिया में क्या आता है, आसाम आता है,
ठीक है, वेस्ट बंगाल आता है, ये सारी जगह आती है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन देखते हैं। क्लाइमेट हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्लाइमेट सब पे इफेक्ट करता है, ठीक है। जिसको ठंडी जगह पर रहना पसंद है, जिसको विंटर पसंद है, वो शिमला में रहना प्रेफर करेगा, या फिर श्रीनगर में, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। एनिमल्स ऐसे जगह रहते हैं जहाँ पर, बल्कि वो ऐसे जगह पे इतने सालों से रहते आ रहे हैं जहाँ पर उनको सर्वाइव करना ईजी है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, एक एनिमल है जो इतने सालों से बर्फ़ के अंदर रहते आ रहा है, ठीक है। बर्फ़ मतलब लद्दाख वाले एरिया में इतने सालों से रहते आ रहा है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं कि उसको ठंड नहीं लगती, तभी तो वो इतने सालों से रहते आ रहा है, ठीक है। तो वही फीचर्स हम देखेंगे। ये हर एनिमल का अलग अलग फीचर होता है। कैमल इतने सालों से डेजर्ट में क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई फीचर होगा। तो जानवरों का ये फीचर उनका घर डिसाइड करता है कि वो कहाँ रहेंगे, वो अपने आप को कहाँ अडेप्ट करेंगे, ठीक है, उनका सराउंडिंग कैसा होगा। इन चैप्टर 9 में आप पढ़ोगे सॉइल के बारे में, वेदर, क्लाइमेट और सॉइल के बारे में। हियर विल बी स्टडी द इफेक्ट। अभी हम सिर्फ इतना देखेंगे कि क्लाइमेट का क्या असर पड़ता है एनिमल्स के ऊपर, वेदर का नहीं। वेदर तो 2-2 मिनट में चेंज होता रहेगा, क्लाइमेट, ठीक है। यू हैव रीड चैप्टर क्लास 6 में आपने पढ़ा था एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में, कि वो कैसे कहाँ रहते हैं, ठीक है, उनके हैबिटेट्स के बारे में। एज एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली द एनिमल लिविंग इन, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था पोलर रीजन। पोलर बियर्स के बारे में सुना होगा, वो कहाँ रहते हैं? बर्फीली जगह पे, जैसे लद्दाख वगैरह में मिल जाएंगे आपको। तो वो वहाँ क्यों रहते हैं, उसके कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, ठीक है। अब जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ के पोल्स कहाँ हैं? यहाँ और यहाँ। ये है नॉर्थ एंड ये है साउथ, ठीक है। ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो पोलर बियर्स, नाम से पता लग रहा है पोलर बियर पोल्स में रहेंगे, जहाँ, और इन दोनों पोल्स में क्या होती है? बहुत ठंडी होती है, ठीक है। सम वेल नोन कंट्रीज जैसे कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फाइनलैंड, अलास्का, यूएसए में अलास्का, साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, ये सारी कंट्री है जहाँ पर क्या है, पोलर बियर्स रहते हैं। ये सारे पोलर रीजन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको बड़े बड़े पोलर बियर्स मिल जाएंगे। और ये कहाँ कंट्रीज़ कहाँ पे मिलेंगी? पोल्स पर ही मिलेंगी, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज विद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है, वहाँ बहुत बारिश होती है, ठीक है। तो वो है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड निगेरिया, ठीक है। ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पोलर रीजन्स है एंड ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें तो हमारा इंडिया भी आता है, तो इंडिया तो पक्का ही लर्न कर लेना। टेक एन आउटलाइन ऑफ द, आप एक मैप लो, उसमें आप पोलर रीजन्स वाले एरिया को ब्लू से मार्क करो एंड ट्रॉपिकल को रेड से। अब हम पढ़ते हैं पोलर रीजन्स के बारे में। द पोलर रीजन्स रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। ऑब्वियसली वो लोग इतनी ठंडी जगह रहते हैं, उधर का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम रहता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद द स्नो, और बर्फ़ से कवर होते हैं, एंड बहुत ठंडी होती है वहाँ पर। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स, वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है कि पहले 6 महीने में जो सन है पोल्स पर सेट ही नहीं होता, मतलब सनसेट ही नहीं होता है, ठीक है। पहले 6 महीने में ये जो पोल्स हैं, जो पोल्स मैंने अभी आपको यहाँ बताया है, तो इन पोल्स में जो सन है सनसेट ही नहीं होता है, और फिर अगले 6 महीने के लिए सन उगता ही नहीं है, ठीक है। अब विंटर्स में क्या होता है, तो टेम्परेचर ठंडियों में माइनस में चला जाता है, -37°C। तो एनिमल लिविंग देयर अडेप्ट टू दीज सर्व कंडीशंस। अब ऐसे कंडीशंस में एनिमल्स को भगवान ने कुछ फीचर्स दिए हैं, उन्हीं फीचर्स के बारे में अब हम पढ़ते हैं। जैसे पेंगुइन्स हो गया, पोलर बियर्स हो गया। तो पोलर बियर्स के पास होती है वाइट फर, ठीक है, सो डैट दे आर नॉट विजिबल इन द स्नो। एक तो स्नो भी वाइट है, उनका फर भी वाइट है, जिसकी वजह से वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस अब विजिबल नहीं है तो इसका क्या फ़ायदा है? इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रेडेटर्स। अब जो ये है पोलर बियर, जिसका वाइट कलर है और उसके बैकग्राउंड का भी वाइट कलर है, इन दोनों का कलर मैच कर रहा है एंड ये अडेप्ट हो गए, ये दिख ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि स्नो कौन सा है और पोलर बियर कौन सा है। तो जब इनका कोई शिकारी शिकार करने आया तो उनसे ये बच सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प देम टू कैचिंग द प्रे। और यहाँ पर एक समझ लो इनका खाना बैठा है, ठीक है, पोलर बियर्स का। अब ये क्यों इधर बैठा है, इतने पास पोलर बियर के क्यों बैठा है, ये जानते हुए कि पोलर बियर इसे खा लेगा, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि पोलर बियर यहाँ पर है, ड्यू टू द कैमोफ्लेज। ये कैमोफ्लेज हो गया है,
ठीक है, इसका कलर और इसका कलर, स्नो का कलर और पोलर बियर का कलर आपस में मिक्स हो गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, शिकार करने में, शिकारी से बचने में, दोनों में ये जो इसका वाइट फर है हेल्प करता है, एंड साथ में इनको एक्सट्रीम कोल्ड से भी बचाता है। तो दे हैव अ टू थिक लेयर ऑफ, और इनके पास 2 मोटी मोटी लेयर होती है फर की। ओके, दे ऑल्सो हैव द लेयर ऑफ अ फैट अंडर देयर स्किन। देखो, पहले तो इनकी स्किन इतनी मोटी होती है, फिर उसके बाद डबल लेयर लगा दो आप फर की, तो कहाँ से ठंडी लगेगी इनको। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसल्टेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीट। ठीक है, ऑफन टू अवॉइड, ओके, ये क्या करते हैं, बहुत स्लोली स्लोली मूव करते हैं एंड ये रेस्ट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर ये रेस्ट करेंगे तो हीट बढ़ेगी, गर्मी इनकी बढ़ेगी। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन द वार्म डेज नेसिटेट कोलिंग। ठीक है, तो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ ये लोग करते रहते हैं, ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी। सो द पोलर बियर गोज फॉर द स्विमिंग, पोलर बियर स्विमिंग करते हैं एंड रेस्ट को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी वार्म फीलिंग होती है। ओके, जब वार्म डेज होता है, जब यहाँ पर सन सेट नहीं होता है, सनसेट नहीं होता है, तब ये लोग स्विमिंग करते हैं। ठीक है, अपने आप को ठंडे रखने की कोशिश करते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, और ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। इट पॉज, इनके जो पॉज होते हैं वो बहुत ही बड़े और बहुत ही लार्ज होते हैं, विच हेल्प्स इट नॉट, जिससे वह ये स्विम करने में भी हेल्प करते हैं एंड चलने में भी हेल्प करते हैं स्नो में। ये अच्छे से स्नो में चल पाते हैं एंड अच्छे से स्विम भी कर पाते हैं वाइल स्विमिंग अंडर द वाटर, और ये वाटर के नीचे अंडर वाटर में स्विम करते हैं। इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, और यहाँ तक कि ये पानी के नीचे बहुत देर तक रहकर सांस भी ले सकते हैं। अपनी नोज़ बंद कर लेंगे, कोई इनको फर्क नहीं पड़ेगा। इट हैज़ द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो डैट वी कैन कैच इट्स प्रे, और इनकी नोज़ बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, ये मतलब आसानी से पता लगा लेते हैं कि कैसा खाना कहाँ पर आ रहा है, कौन सा प्रेडेटर आ रहा है। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ द पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। तो देखो, यहाँ पर ये जितना भी हमने फीचर्स देखा, ये कंफर्म है कि एग्जाम में पूछा जाएगा पोलर बियर्स के फीचर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो पोलर बियर के सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। ओके, द वाइट फर इज नॉट इजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। देखो, वाइट कलर का स्नो भी होता है और वाइट कलर का इनके फर भी होते हैं, तो दोनों में इजीली पता नहीं लग पाता है। इससे क्या होता है कि इनके प्रीडेटर्स इनको देख नहीं पाते हैं और ये अच्छे से शिकार भी कर लेते हैं। ठीक है, इनके पास 2 मोटी मोटी लेयर्स होती हैं जो इनको गर्म रखती हैं। ठीक है, कोल्ड वेदर में। ठीक है, एंड इनके बॉडी में फैट की भी बहुत मोटी लेयर होती है, मतलब इनकी जो बॉडी का जो मास है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है। द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड, और ये फैट, आपने एक बात तो पक्का सुनी होगी और आगे पढ़ोगे भी, कि जो फैट है वो हमारे को इंसुलेटर की तरह मदद करता है। मतलब हमारे बॉडी में ये जो फैट है, ये जो हमारा मोटापन होता है, ये हमें बचाता है करंट वगैरह से। ठीक है, तो इनकी बॉडी क्या करती है, इनकी बॉडी इनको वार्म रखती है। ओके, सॉरी, इट फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म, इनकी बॉडी इनको गर्म रखती है, मतलब जितना गर्म रखना चाहिए उतनी बॉडी इनकी, ये जो फर हैं और जो फैट हैं ये करते हैं। इट इज़ अ लेयर ऑफ फैट। ओके, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, जिसकी वजह से ये अपने प्रे के तक पहुंच सकता है। एंड इनके बड़े बड़े पंजे होते हैं जो इनको वॉक करने में एंड स्विम करने में भी हेल्प करते हैं, और ये बहुत देर तक अपना जो नोज़ है उसको वाटर के अंदर स्विम कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक उसको रोक के रख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पेंगुइन्स। पेंगुइन्स ये भी पोलर रीजन्स में ही रहते हैं। इट ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, और इनका भी थोड़ा बहुत वाइट कलर होता है जो कि बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो जाता है। एंड इनके पास भी एक बहुत मोटी स्किन होती है, बहुत ज़्यादा फैट होता है जो कि इनको कोल्ड से बचाता है। यू मे हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ द पेंगुइन्स। आप देखो कि पेंगुइन्स क्या होता है, आपस में जुड़ जुड़ के रहते हैं। ठीक है, आपस में, इससे क्या होता है कि ये इनको वार्म रखता है। ओके, ये देखो, पेंगुइन्स हडल टुगेदर। ओके, ये फीट है पेंगुइन के फीट है। पोलर बियर की तरह पेंगुइन भी जो है वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन मतलब ऐसी कुछ बॉडी होती है, इधर से ऐसे नोकीली एंड बीच में से मोटी। ओके, नोकीली नहीं कह सकते, कर्व्ड। सो पेंगुइन्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। अभी देखो, पेंगुइन्स का तो यहाँ कोई फ्लो चार्ट नहीं बना है, तो अब आपके इसके फीचर्स याद करने पड़ेंगे। क्या होता है कि दे हैव द थिक स्किन, बहुत मोटी स्किन होती है जो इनको गर्म रखने में हेल्प करती है। फिर उसके बाद उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है एंड उनके जो फीट्स होते हैं, वेब्स होते हैं, इनके पास वेब्स होता है ऐसे कर कर ऐसे। ठीक है, मेकिंग दम, जिसकी वजह से बहुत अच्छे स्विमर्स हैं। दे आर ऑल्सो द गुड स्विमर्स लाइक द पोलर बियर। अदर एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन आर मेनी टाइप ऑफ, और भी बहुत सारे लोग नहीं रह पाते हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में रहते हैं, जैसे फिश हो गया, मस्क ऑक्सन हो गया, रेंडर्स हो गया, फॉक्स, सील्स, ये सारे एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे भी कहाँ रहते हैं,
पोलर रीजन्स में। इट इज़ नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग। ठीक है, फिश भी बहुत देर तक जो है इतने ठंडे वाटर में रह सकती है। इनके पास भी कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे। बस बर्ड मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। बर्ड्स को ज़रूरी होता है गर्म एनवायरनमेंट, वो ऐसे ठंडी जगह में नहीं रह सकते, बस कुछ ही बहुत बर्ड्स होते हैं। दे माइग्रेट टू वार्म रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन। ठीक है, देखो हमने पढ़ा कि जब 6 महीने, पहले 6 महीने में जो है सन सेट होता ही नहीं है, और बाद के 6 महीने में सन सेट हो जाता है। तो बर्ड्स क्या करेंगे, जब सन उगा रहेगा, ठीक है, तब वो यहाँ पर रहेंगी, फिर बाद में वो माइग्रेट कर जाएंगी वार्म रीजन की तरफ। ठीक है, जब विंटर्स आ जाएंगे, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। फिर जब यहाँ विंटर खत्म हो जाती है तब ये वापस आ जाते हैं। दे कम बैक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जब विंटर खत्म हो जाती है तब ये यहाँ वापस आ जाते हैं पोलर रीजन में। यू नो प्रोबेबली डेट इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ। इंडिया में बहुत सारी बर्ड्स होती हैं, आपने देखा ही होगा। यू मस्ट हैव सीन द हर्ड्स अबाउट द साइबेरियन क्रेन। आपने साइबेरियन क्रेन एक बर्ड है, इसके बारे में सुना होगा, जो कि साइबेरिया से आती है इंडिया में। ठीक है, और ये कहाँ पर आती है, भरतपुर, राजस्थान में आती है बेसिकली। भरतपुर में, हरियाणा में, ये सुल्तानपुर में आपको मिलेगी, और भी कई कई जो हैं वो एरियाज़ हैं। ठीक है, बहुत इंडिया के पार्ट्स हैं जहाँ पर ये आती हैं। यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ बता रखा है, डिड यू नो में, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस एट होम। अब समझ लो कुछ बर्ड्स यहाँ रह रही हैं, उनको वो क्या करती हैं, यहाँ से माइग्रेट करती हैं, भले ही उनको 15,000 किलोमीटर क्यों ना चलना पड़े, बट वो क्या करती हैं, जो एक्सट्रीम क्लाइमेट है इससे बचना चाहती हैं। जनरली दे फ्लाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। ये क्या करती हैं, जैसे विंटर आने वाली होती है तभी उड़ना शुरू कर देती हैं, और इनके जो विंग्स होते हैं ये इनको गर्म रखने में हेल्प करते हैं। जब ये उनको फड़फड़ाती हैं तो ये उनको गर्म रखते हैं। बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर्स आफ्टर ईयर्स इज स्टिल मिस्ट्री। अभी देखो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि इन बर्ड्स को जगह कैसे पता रहती है कि हमें वापस इसी जगह पर आना है। ठीक है, तो ये आज तक मिस्ट्री बनी हुई है। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि एक होता है ना बंदे के अंदर सेंस, तो ये क्या करती हैं, सेंस कर लेते हैं कि हमें हाँ इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, ऐसा कुछ। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज अ लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, लैंडमार्क होता है ना, जैसे अगर एक बंदा जो है उसको एक फॉरेस्ट में घुसना है, फिर बाद में उस फॉरेस्ट से निकलना भी है, तो क्या करेगा, पेड़ों पे निशान लगाते चलेगा। ठीक है, जिससे तब उसे पता चल जाएगा, जब वो वापस आएगा तो उसे पता चल जाएगा मुझे ये रास्ता फॉलो करना है। क्या पता वैसा ये बर्ड भी करती हो लैंडमार्क्स। मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड द सन ड्यूरिंग द डे। और कुछ बर्ड्स सन की हेल्प से अपनी जगह पर पहुंचती हूँ, स्टार्स की हेल्प से नाइट में पहुंचती हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसे एविडेंस है जिसकी वजह से बर्ड जो है एक जगह से दूसरी जगह एग्जैक्ट उसी पोजीशन में पहुंच जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो बर्ड्स भी क्या पता मैग्नेट, जो हमने ये कंसेप्ट है मैग्नेट का, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसका ये कंसेप्ट अपनाती हैं। ठीक है, तो बर्ड्स कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी, बहुत सारी बर्ड्स अलग अलग तरीके यूज़ करती हैं। एंड इज़ नॉट ओनली द बर्ड्स दैट माइग्रेट्स, बहुत सारे ऐसे मैमल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसे फिश होती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जो ऑब्वियसली सीजन टू सीजन माइग्रेट करते हैं। ओके, अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा होता है, हॉट क्लाइमेट, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। अब ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ये अर्थ है, एंड अर्थ में होता है एक इक्वेटर, तो ये जो एरिया है ये इक्वेटर के पास होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ है, इक्वेटर के पास। तो यहाँ पर टेम्परेचर होता है हॉट, बहुत गर्म, और जब बारिश आएगा तो यहाँ पर बहुत बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट रहता है। इवन इफ द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन, समझ लो इधर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ठंडी आ गई तो भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉसेस द 40 डिग्री सेल्सियस, और इतनी गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इधर, 40 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर जाता है ये गर्मियों में। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन अ लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जैसे हम कहते हैं कि हमारे एरिया में जो ठंडियाँ हैं वो छोटी हो जाती हैं, एंड गर्मियों में दिन बड़े हो जाते हैं, यहाँ पर इक्वल होता है, यहाँ पर दिन और रात इक्वल होती है पूरे साल। दीज रीजन्स गेट अ प्लैनिटी ऑफ रेनफॉल, बहुत सारी बारिश होती है यहाँ पर। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पेड़ है। ठीक है, और अगर ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है तो उस पेड़ों से बहुत ज़्यादा वाटर इवेपोरेट होगा। ठीक है, और फिर बहुत ज़्यादा बारिश होगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ फाइंड आउट होते हैं, वेस्टर्न घाट्स आसाम में, साउथ ईस्ट एशिया में, सेंट्रल अमेरिका में, एंड सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूस वार्मथ एंड रेन, क्योंकि यहाँ पर गर्मी होती है, रेन होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं जिनको ये
चिपचिपी क्लाइमेट पसंद है, ठीक है। तो कौन कौन से एनिमल्स यहाँ रेन फॉरेस्ट में रहते हैं? मंकीज़ रहते हैं, एप्स रहते हैं, गोरिल्लाज रहते हैं, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक, बर्ड्स, इंसेक्ट, ये सारे एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हम पढ़ते हैं, हमने ठंडी जगह पर देख लिया कि कैसे एनिमल्स रहते हैं, हमने ये भी देख लिया कि ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर होता है वहाँ पर कैसे रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है वहाँ पर कैसे जो है एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन एनॉर्मस नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ द एनिमल्स। अब जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है रेन फॉरेस्ट का, ये बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो अ न्यू वर्ल्ड मंकी, इस मंकी के लिए ये जो टेम्परेचर है इसका हॉट एंड मतलब कितना 15 डिग्री सेल्सियस और 14 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये सर्वाइव कर सकता है। रेड आइड फ्रॉग ये जो है 40 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर रहते हैं। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज अ इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर द फूड शेल्टर, मैनी एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज, ठीक है। अब जैसे इतने टेम्परेचर पे बहुत सारे जानवर यहाँ रहते हैं, बहुत सारे, तो इनका फूड के बीच में भी कंपटीशन होगा, ठीक है, खाना इनको कम पड़ जाता होगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं, वो हमेशा पेड़ पर ही रहते हैं। जैसे रेड आइड फ्रॉग हो गया, हैज़ डेवलप्ड द स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइम ऑन द ट्रीज ऑन विच इट्स लीव, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेड आइड फ्रॉग है, इसके जो ये है ना फीट, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसकी वजह से ये क्या करता है, पेड़ पर आसानी से चढ़ जाता है और अपना फूड भी ले लेता है, ठीक है। ओके, टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, हैव अ लॉन्ग टेल्स फॉर द ग्रास्पिंग ब्रांचेस। और जो मंकीज़ होते हैं वो उनके पास इतनी बड़ी टेल होती है कि वो आसानी से जो है ब्रांचेस को ऐसे, जैसे ये इस ट्री पे है, इनकी इतनी बड़ी लॉन्ग टेल है कि दूसरे ट्री से आराम से जो है वो ब्रांच में खींच कर अपना खाना खा सकते हैं, ठीक है। देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड द ब्रांचेस, उनके फीट और हैंड दोनों ही ऐसे हैं। As there is a competition for the food, some animals are adapted to get a food not easily reachable. कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो उनके तक खाना आसानी से नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इन एनिमल्स के पास तो ऐसी शक्तियाँ हैं, जैसे लॉन्ग टेल है जिससे आसानी से अपना खाना ले सकते हैं, बट कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज द बर्ड टुकान। अब जो टुकान बर्ड होती है विच पोजेस जिसकी बहुत बड़ी लार्ज बीक होती है, बहुत बड़ी बीक होती है, दिस हेल्प्स अ टुकान टू रीच, इससे क्या होता है कि उसको आसानी से फ्रूट तोड़ने को मिल जाता है, विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट, ठीक है। क्योंकि पेड़ की ब्रांचेस बहुत ज़्यादा भारी होती हैं, तो लेकिन टुकान जो है उसकी बीक इतनी लंबी है कि वो आसानी से फ्रूट्स को तोड़ सकता है ब्रांचेस को अपने साइड कर कर। मैनी ट्रॉपिकल, तो यहाँ पर हमने देखा कि रेड आइड फ्रॉग के पास ऐसे स्पेशल फीचर्स है जिसकी वजह से अपना खाना ले सकता है, मंकी के पास ऐसे स्पेशल फीचर्स है, एंड टुकान बर्ड के पास ऐसे स्पेशल फीचर्स हैं। कहाँ पर? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। Many tropical animals have sensitive hearing, sharp eyesight, thick skin and the skin color which helps them to camouflage. Camouflage होता है वही चीज़ कि समझ लो एक एनिमल है जिसका वाइट कलर है और बैकग्राउंड भी वाइट है, वो आपस में दिख नहीं रहा है, ठीक है। लॉयन जो है उसका ब्राउन कलर है एंड घास का भी जो है वो थोड़ा ब्राउन एंड येलो कलर है, तो वो भी आसानी से हो गया। अब जैसे ये फ्रॉग है, ये जो लीफ के ऊपर है तो इसका कलर और इसका कलर मिक्स हो जाता है, ठीक है। ओके तो कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके पास बहुत ही अच्छी सुनने की शक्ति होती है, बहुत ही अच्छी देखने की शक्ति होती है और उनकी बहुत मोटी स्किन होती है एंड वो कैमोफ्लेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं, अपने शिकारी से बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बिग कैट्स, ये देखो यहाँ पर टुकान दिखा रखा है एंड लॉयन टेल्ड मैकाओ, ये दिखा रखा है, इसकी इतनी बड़ी जो है टेल है, ठीक है। तो हम कहाँ बढ़ रहे थे? फॉर एग्जाम्पल जैसे बिग कैट्स हो गए, लॉयन टाइगर्स होते हैं, इनके पास बहुत ही मोटी स्किन होती है एंड इनकी सुनने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द लायन टेल्ड मैकाओ ऑल्सो कॉल्ड द बियर्ड एप, ये जो लायन टेल्ड मैकाओ है ये इसको हम ये भी कहते हैं बियर्ड एप, लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट्स कहाँ होते हैं? ये है हमारी इंडिया का नीचे वाला हिस्सा है ये, इधर ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ ये लॉयन टेल्ड मैकाओ रहते हैं। इट इज़ मोस्ट, अब इसके फीचर्स देखो, सिल्वर वाइट मेन होता है। सिल्वर वाइट मेन मतलब ये जो इसके आसपास, जो सर के आसपास जो है ये वाइट कलर का फर और फिर इसकी पूरी बॉडी ब्लैक होती है, ठीक है। विच सराउंड्स द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन टू चिन, जैसे लॉयन के इतने बड़े से बाल से टाइप से होते हैं वैसे इसका भी होता है, बट वो वाइट कलर का एंड ब्लैक कलर का होता है, सिल्वर और वाइट आप कह सकते हो, ठीक है। इट इज़ गुड क्लाइंबर, ये बहुत अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं एंड ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पेड़ पर ही बिताते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में आई थिंक कुछ समझाने के लिए नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ जो है आपको लर्न करना है इसके सारे फीचर्स, ठीक है। इसके पास सिल्वर वाइट मेन होता है, ठीक है, एंड ये अच्छे क्लाइंबर्स होते हैं,
और ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ट्री पर स्पेंड करते हैं। इट फीड्स में, और ये ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, यंग लीव्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, बर्ड खाते हैं। बर्ड होता है वो कली, फूल की कली। द बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज, ये जो बियर्ड एप है ये सर्चेज फॉर द इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। ट्री के जो बार्क होते हैं उसके अंदर ये कीड़ों को भी ढूंढता है, कीड़े भी खाता है। सिंस इट्स एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, तो इसको ट्रीज पे इतना सारा खाना मिल जाता है, तो ये बहुत कम जो है ग्राउंड पर आता है। अनदर वेल नोन एनिमल, अब हम देखते हैं एक नया अच्छा एलिफेंट जो कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट में आपको मिलेंगे एलिफेंट्स। ठीक है, इट हैज़ अडेप्टेड कंडीशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन मेनी रिमार्केबल वेज। आपको ये हर जगह मिल जाएंगे। उनकी ट्रंक आप देख सकते हो, ये अपने ट्रंक से बहुत कुछ करते हैं, ब्रांचेस तोड़ सकते हैं ये, तो इनको भी खाने की कमी नहीं होगी। एंड अगर इतनी बड़ी नोज़ है तो इनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, मतलब ये चीज़ों को बहुत अच्छे से स्मेल कर लेते हैं। ठीक है, द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय पिकिंग अप द फूड। जैसा कि मैंने बताया, इसके फीचर्स, सबके फीचर्स आपको लिख लेने हैं, किसके क्या फीचर्स हैं। इसके फीचर्स हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, एंड इसकी ट्रंक जो है खाना पकड़ने में बहुत अच्छे से हेल्प करती है। इट टस्क आर मॉडिफाइड टीथ। ठीक है, इसके इतने बड़े बड़े टीथ हैं कि अगर आप इसको एक बार्क ऑफ ट्री भी दे दो ना, उसमें से जो भी है ये सब कुछ निकाल कर खा लेगी। ठीक है, तो इसको सबसे ज़्यादा खाना कौन सा पसंद है? बार्क ऑफ ट्रीज ही खाना पसंद है। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर द फूड रेदर वेल। लार्ज ईयर्स ऑफ द है, तो इसको आसानी से खाना मिल जाता है। अब जो एलिफेंट के बड़े बड़े ईयर्स हैं, इसका मतलब इनकी हियरिंग सेंस भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत एक कोई भी साउंड आ रही है, धीरे से भी आ रही है, उसको बहुत सॉफ्ट तरीके से ये सुन लेते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप द कूल इन द, अच्छा जब बहुत गर्मी पड़ रही है रेन फॉरेस्ट में, जब रेन फॉरेस्ट में बहुत, तो इनके ईयर जो है ना, इनको ठंडे रखने में हेल्प करते हैं। ऐसे हिलते हैं ना, हवा देते हैं, तो इनको ठंडे रखता है। ठीक है, तो ये एलिफेंट के फीचर्स थे। ओके, बस ये चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, एडेप्टेशन, क्लाइमेट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी। एलिमेंट्स ऑफ वेदर वेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, बट आपकी बुक में सिर्फ लिखा है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, बट और भी है, विंड स्पीड, ये सब, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको हर एक एनिमल का फीचर लिख लेना है, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये लिख लेना है, एंड आपको क्लाइमेट और वेदर के बारे में पढ़ लेना है, एंड ब्लू बॉक्सेस बिल्कुल ही पढ़ने हैं। ओके, द डे टू डे कंडीशन, द एटमोसफेयर एट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी। अच्छा, ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड क्या है? ये एलिमेंट्स ही है। ओके, तो ये है वेदर, इसे कहते हैं। द वेदर इज जनरली नॉट द सेम, वेदर हर 2 दिन में चेंज होता है, हर हफ्ते में चेंज होता है। ठीक है, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन द आफ्टरनून, वाइल द मैक्सिमम टेम्परेचर अकर इन द अर्ली मॉर्निंग। मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब गर्मी वो दिन में होती है, आफ्टरनून में होती है, एंड मिनिमम टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग में, रात में भी कह सकते हो आप। द टाइम्स ऑफ द सनराइज एंड सनसेट ऑल्सो चेंज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, सनराइज हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो गया ठंडियों में, तो ये जो है साल में चेंज होता है, सनराइज एंड सनसेट का टाइम भी। ऑल द चेंजेस इन द वेदर आर ड्राइवन बाय द सन। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी वेदर में चेंज होता है वो कौन करता है, किसकी वजह से होता है? सन की वजह से। ठीक है, ये पहली ईयर बूझे का क्वेश्चन था, एंड ये बॉक्स में था इसका आंसर। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम। क्लाइमेट किसे कहते हैं? ऐसा वेदर पैटर्न, मतलब हमने पिछले 25 साल का जो वेदर है उसका एवरेज निकाला, और फिर हमें पता चला कि एक जगह का क्लाइमेट। द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स आर द 2 रीजन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये हमारी अर्थ होती है। द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन्स आर द 2 रीजन। ओके, ये अर्थ है आपका, यहाँ पर एक है ट्रॉपिकल रीजन, सॉरी ये पोल्स पर होता है पोलर रीजन, एंड बीच में मोस्टली होता है ट्रॉपिकल रीजन। तो ये 2 टाइप्स के रीजन होते हैं, एंड इसमें अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं। ओके, एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशन इन विच लिव। एनिमल्स उस जगह पे ही रहते हैं जहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं, एंड उनके जैसे फीचर्स होते हैं। जो पोलर रीजन्स होते हैं वो बहुत कोल्ड होते हैं, सन जो है पहले 6 महीने जो है सेट ही नहीं होता, और फिर बाद के 6 महीने राइज ही नहीं होता। एनिमल्स इन द पोलर रीजन्स आर एडेप्टेड टू द एक्सट्रीमली कोल्ड बाय द हैविंग दिस। यहाँ पर आपको फिर से कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मैं एक बार आपको जस्ट रीड कर देती हूँ। पोलर रीजन में जो एनिमल्स रहते हैं, ऑब्वियसली पोलर रीजन बहुत ठंडा क्लाइमेट होता है, तो एनिमल्स के पास वाइट फर होता है। ठीक है, स्मेल की अच्छी सेंस होती है, उनके पास बहुत मोटी फैट होती है स्किन का। ठीक है, वाइड, और उनके बहुत बड़े बड़े पंजे होते हैं जो उनको स्विमिंग और वॉकिंग में हेल्प करते हैं। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो बर्ड्स करती हैं मोस्टली। ठीक है, हार्श एंड कोल्ड कंडीशन, बर्ड्स क्या करती हैं? गर्म रीजन में जाना पसंद करती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द हॉस्पिटेबिलिटी, क्लाइमेटिक कंडीशंस, ह्यूज पॉपुलेशंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का क्लाइमेट ही ऐसा होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाया जाता है, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट तो बहुत ज़्यादा होते हैं उधर,
देखो नाम में ही आ रहा है फॉरेस्ट, तो इस जगह पर फॉरेस्ट बहुत सारा होता है एंड एनिमल्स भी बहुत सारे रहते हैं. Animals in the tropical rainforest are adapted such that they eat a different kinds of food to overcome the competition of the. यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं वो इस तरीके से रहना पसंद करते हैं कि उनको खाना मिल जाए. यहाँ पर जो एनिमल्स रहते हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि उनका जो सब कुछ है जो वाइट वाइट हो, ठीक है, मतलब उनको उनके अंदर ऐसे फीचर्स हो कि जो उनको ठंड से बचा सके. ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स बेसिकली फूड के लिए अच्छे अच्छे फूड खा सके, कोई कंपटीशन ना हो फूड और शेल्टर के लिए, इस तरीके से रहते हैं. Some adaptations of the animals living in the tropical rainforest include living on the trees, development of the strong tails. तो जो एनिमल्स रेन फॉरेस्ट में रहते हैं उनके अंदर ऐसी स्पेशलिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादातर पेड़ में रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी टेल्स होती हैं, बड़ी बड़ी बीक्स होती हैं और उनके पास अच्छे कलर्स होते हैं, शार्प पैटर्न्स होते हैं, बहुत ज़्यादा तेज वॉइस होती है जैसे एलिफेंट. ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड खाते हैं, सॉरी फ्रूट खाते हैं. सेंसिटिव, उनकी बहुत अच्छी हियरिंग होती है, बहुत अच्छा वो देख सकते हैं. ठीक है, बहुत मोटी उनकी स्किन होती है एंड वो आसानी से कैमोफ्लेज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो अपने प्रेडेटर से बच जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है इन वन शॉट. अगर आपको एक्सरसाइज का भी समझ के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना. थैंक यू वेरी मच.